जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 1 यानी कि बातचीत शीर्षक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक पाठ क्या है। तो बातचीत जो शीर्षक पाठ है, यह आपका एक ललित निबंध है। क्या है दोस्त? यह एक ललित निबंध है। तो आपका 1 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 2 नंबर का प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो वो आपका बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है दोस्त? बालकृष्ण भट्ट जी। तो आपका 2 नंबर का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। और आपका 3 नंबर का प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। किनका दोस्त? बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 को। यानी आपका 3 नंबर का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। और आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ। तो बालकृष्ण भट्ट जी का निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 20 जुलाई 1914 को। यानी आपका 4 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट जी के जो माता का नाम था वो पार्वती देवी था। क्या था दोस्त? पार्वती देवी। ठीक। तो आपका 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन सी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। क्या है प्रश्न? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। क्या है दोस्त? बेनी प्रसाद भट्ट। यानी आपका 6 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पैसे से क्या थे। तो बालकृष्ण भट्ट जी के जो पिता थे वो पैसे से व्यापारी थे। क्या थे दोस्त? पैसे से व्यापारी। यानी आपका 7 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि दमयंती स्वयंवर। क्या है प्रश्न? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो ये आपका किनका होना चाहिए? बालकृष्ण भट्ट जी का। किनका दोस्त? बालकृष्ण भट्ट जी का। तो आपका 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है यह आपका भारतेंदु युग के निबंधकार है। किस युग के दोस्त? भारतेंदु युग के। तो यानी आपका 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य का बातचीत का जो सबसे उत्तम तरीका वो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो आपका 10 नंबर का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो ये आपका किनका है दोस्त? ये आपका श्रीनिवास दास जी का है। किनका है दोस्त? श्रीनिवास दास जी का। यानी आपका 11 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि सो अजन एक सुजन नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो ये आपका कौन है दोस्त? तो आपका बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। यानी आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी के एडिशन क्या है। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, यानी किसे हिंदी का एडिशन कहते हैं। तो वो आपका बालकृष्ण भट्ट जी को। किनको दोस्त? बालकृष्ण भट्ट जी को। यानी आपका 13 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो कौन है? बातचीत है। क्या है दोस्त? बालकृष्ण भट्ट जी की तो बातचीत। यानी आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि निबंध लेखन की दृष्टि से क्या है प्रश्न? निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो भारतेंदु युग जो आपका उर्वर था। क्या था दोस्त? उर्वर था। तो आपका 15 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का प्रश्न है
कि जैसा काम वैसा परिणाम। क्या है दोस्त? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? तो ये आपका किनके द्वारा है? तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। क्या है दोस्त? बालकृष्ण भट्ट जी के जो द्वारा, यानी आपका 60 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, किनके अनुसार? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो यह किन में चला जाता है? तो दो हम सहेलियों की बातचीत में। किन में दोस्त? दो हम सहेलियों के बातचीत में, यानी आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने मासिक पत्र निकाला था। कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो वो निकाला था आपका हिंदी प्रदीप। कौन सा निकाला था दोस्त? हिंदी प्रदीप। और ये कब निकाला था? तो आपका 1877 में। कब निकाला था दोस्त? 1877 में। और ये भारतेंदु, किनके? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। किनके? हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि रॉबिन्सन क्रूसो, कौन? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत, यानी 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो ये आपकी किसके मुख से? तो फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी। किनके मुख से दोस्त? फ्राइडे के मुख से। यानी आपका 19 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि बातचीत के माध्यम से, इनके माध्यम से, बातचीत जो करते हैं इनके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते? तो वो बातचीत की शैली बतलाना चाहते। क्या बतलाना चाहते दोस्त? बातचीत की शैली, यानी कि हम बातचीत किस तरह से कर सकते हैं, इनको बताते हैं। किनको दोस्त? बातचीत की शैली को। तो आपका 20 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो ये आपका कौन रखा है दोस्त? रामचंद्र शुक्ल जी। कौन रखा है? रामचंद्र शुक्ल जी। यानी आपका 21 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो वो आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। कहाँ है दोस्त? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। यानी आपका 22 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने, क्या है प्रश्न? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया? निकालना कब प्रारंभ किया? तो ये आपका 1877 में, जो कि हमने पिछले ही क्वेश्चंस में बता चुके हैं। कब निकाला? 1877 में। तो आपका 23 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास, क्या है प्रश्न? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो ये आपका कौन सा है? एक सौ अजन एक सुजन। कौन सा है दोस्त? 100 अजन एक सुजन। यानी आपका 24 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? आपका नांदी पाठ क्या कहा जाता है? क्या सा पाठ? नांदी पाठ। तो आपका 25 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो कब तक देखने को नहीं मिला था? 16 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक। तभी तो 16 वर्ष के उपरांत, यानी 16 वर्ष के बाद जो सबसे पहले बात सुना था किनके मुंह से? फ्राइडे साहब के मुख से। किनके मुख से दोस्त? फ्राइडे साहब के मुख से, यानी 16 साल के उपरांत, यानी 16 साल के बाद। तो आपका 26 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बोलने से ही मनुष्य के, क्या है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो ये आपका किसने कहा दोस्त? बेन जॉनसन जी ने। किसने? बेन जॉनसन जी ने। यानी आपका 27 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि असल बातचीत, क्या है? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है,
यह किसका मत है? तो ये जो मत है ये आपका एडिसन जी का मत है। किनका दोस्त? एडिसन जी का। यानी आपका 28 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि एडिसन के अनुसार, किनके अनुसार? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो असल बातचीत केवल और केवल 2 ही व्यक्तियों के बीच हो सकती है। ठीक है, तो आपका 29 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यानी आपका 30 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और आपका 31 नंबर का प्रश्न है कि किसने न होने से किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वो होती है वाक शक्ति के न होने से। किनके? यानी बोलने की शक्ति ना अगर हो तो वह सृष्टि कैसी प्रतीत होगी? तो गूंगी ही न प्रतीत होगी, अगर आवाज ही ना हो तो। यस, तो आपका 31 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये आपका यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में। यानी आपका 32 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है आपका आधुनिक काल के रचनाकार है। किस काल के? आधुनिक काल के। यानी आपका 33 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जो जोश और उत्साह पैदा कर देना है, यह किसकी उक्ति है? तो यह जो उक्ति आपका बालकृष्ण भट्ट जी का है। किनका है दोस्त? बालकृष्ण भट्ट जी का। यानी आपका 34 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो क्या बाहर निकल जाता है? मवाद या धुआं। क्या बाहर निकल जाता है दोस्त? मवाद या धुआं। तो आपका इस लास्ट प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसी तरह के एक एक चैप्टर का सभी प्रश्न अगले क्लास में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो अगले क्लास में भी आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के क्लास अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और बेहतरीन क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।